नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 70 प्रोवर्ब प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे ज्यादातर पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें मोस्टली इनमें से आए हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सभी जानते हो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखिए इसके चार ऑप्शन देखिए। नथिंग इज ग्रेटर देन ट्रूथ, सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। ब्रेकिंग रूल्स इन इज इंपॉर्टेंट, नियम तोड़ने चाहिए। नो। बी क्लेवर इज एवरी सिचुएशन, चतुराई से काम लो। नो, ये भी नहीं होगा। ग्रीड इज द बेस्ट वे टू सक्सीड, लालच सबसे अच्छा तरीका है। तो इनमें से दो कम से कम ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो उस पर लागू ही नहीं होते। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो क्या होगा? नथिंग इज ग्रेटर देन ट्रूथ, यानी सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, इसको समझो आप। अब देखो, एवरीथिंग दैट शाइन इज वैल्यूएबल, हर चमकने वाली चीज कीमती होती है, नहीं होगा। शो ऑफ इज ऑलवेज ट्रू, दिखावा हमेशा सच होता है, नहीं होगा। नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स वैल्यूएबल इज ट्रूली वैल्यूएबल, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल, सोना ही सबसे कीमती धातु है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। तो देखिए इसमें ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें आंसर हो जाएगा, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, मतलब आपको चाह बनानी पड़ेगी तभी आपको राह मिलेगी। अब बाकी तो ये सारे ऑप्शन जो है वैसे ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुक बिफोर यू लीप, कूदने से पहले सोचो। कूदने से पहले सोचो। अब चार ऑप्शन दिए, आप जल्दी से देखिए कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए सीधा सा ये हो गया, थिंक बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, कोई भी कदम उठाने से पहले सोचो। नेक्स्ट हमारा, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है। मतलब क्या होगा कि बीमारियां दूर जाती है, यही हम कहना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईटिंग एन एप्पल डेली कीप्स यू हेल्थी, रोज सेब खाने से बीमारियां दूर रहती हैं। बाकी देखो सारे ऑप्शन देखो, डॉक्टर से दोस्ती करो ना, डॉक्टर ही सबसे अच्छा दोस्त होता ना, सेब का सेहत के लिए हानिकारक होता है, ये सारे ऑप्शन सेट नहीं हो रहे। नेक्स्ट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कर्म शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्शन आर मोस्ट इंपोर्टेंट देन वर्ड, शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, आप क्या कार्य करते हो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बजाय फालतू बोलने के। नेक्स्ट है, रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, चंचल व्यक्ति को कभी स्थायित्व नहीं मिलता। मतलब जो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता उसे सफलता नहीं मिलती। ये पर्सन हु इज नॉट स्टेबल डज नॉट सक्सीड। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपनी सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाओ। तो अपनी जो सारी पूंजी है ना, एक ही जगह मत लगाओ, मतलब उसको वेरिएशन करो आप, क्योंकि भविष्य में कहीं डूब गई तो सारी की सारी एक साथ डूबेगी। तो इसका देखो ये हो जाएगा, पहला ही हो गया, डोंट वेस्ट एवरीथिंग इन वन प्लेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे चलने वाला ही दौड़ जीतता है। ठीक है, अब धीरे चलने वाला ही दौड़ जीतता है, इसके ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। थर्ड ऑप्शन होगा, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस लीड टू सक्सेस, यानी जो कंसिस्टेंसी और जिसमें पेशेंस होता है वही सफल होता है, वही सक्सेस होता है। नेक्स्ट है, द अर्ली बर्ड कैच द वर्म, जो जल्दी उठता है वही सफलता पाता है। जल्दी बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ये हो गया, दो जो स्टार्ट अर्ली गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो जल्दी शुरुआत करते हैं उसे अच्छे मौके मिलते हैं, सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। नेक्स्ट है, नो पेन नो गेन, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती, अपने आंसर बताइए। बिल्कुल, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, मेक ए वाइल द सन शाइन, यानी अवसर का लाभ उठाओ। तो अवसर का लाभ उठाना, अब देखिए आप यहाँ ऑप्शन देखोगे तो तीन ऑप्शन आपको वैसे ही दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्लियर सा है, टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट्स, तो जब तक मौका मिले तब तक उसका फायदा उठाओ, अवसर का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आविष्कार की जननी है। ठीक है, जरूरत आविष्कार की जननी है। तो देखिए सीधा सा आंसर हो गया, आप बताइए इसमें क्या होगा।
तो ये हो गया पीपुल क्रिएट न्यू थिंग्स व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता होती है तो लोग नई चीज बनाते हैं। नेक्स्ट, टू मैनी कॉक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ज्यादा लोग एक काम में बाधा डालते हैं, ज्यादा लोग एक काम में बाधा डालते हैं। तो अब इसका देखिए, आप बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका सीधा सा होगा हैविंग टू मैनी पीपुल इन्वॉल्व इन ए टास्क कैन रुइन इट, अगर बहुत सारे लोग किसी काम में शामिल होते हैं तो वो काम बिगड़ सकता है, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, हर काम जानने वाला किसी काम में निपुण नहीं होता, यानी जो सभी कामों को जानता है तो एक्सपर्ट तो किसी में नहीं हुआ वो। तो अब इसमें आप देखिए क्या हो सकता है, आंसर बताइए। तो सीधा सा हो गया, ए पर्सन हु नो नन मेनी थिंग्स मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन वन। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, अभी न हुआ काम पूरा मानकर न बैठो, यानी काम हुआ ही नहीं और आपने अभी से उसको पूरा मान लिया, मतलब सफलता मिलने से पहले आपने जश्न मना लिया। तो ये हो गया डोंट सेलिब्रेटेड सक्सेस टू अर्ली। नेक्स्ट हो जाएगा बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, मांगने वालों के पास चयन का विकल्प नहीं होता, मांगने वालों के पास चयन के विकल्प का नहीं। बताओ आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोज इन नीडेड कैन नॉट बी पिक, जो जरूरतमंद होते हैं वो चुनाव नहीं कर सकते। हैशटैग मैक्स वैक्स, जल्दी का काम शैतान का है। तो क्या होगा, देखिए जल्दी आप काम करोगे तो गलतियां होगी आपसे। तो ऑप्शन पहला हो गया डूइंग थिंग्स टू क्विक कैन लीड टू मिस्टेक, बहुत जल्दी काम करने से गलतियां हो सकती हैं। ये स्टिच इन टाइम सेव 9, समय पर किया गया छोटा कार्य भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकता है, मतलब आपने टाइम पे यदि कोई डिसीजन ले लिया तो आपको फ्यूचर में वो आपको जो है प्रिवेंट करेगा, वो बचाएगा। तो टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम, समय पर लिया गया निर्णय बड़ी समस्याओं से बचाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंखों से दूर और मन से भी दूर, आंखों से दूर और मन से भी दूर, इसका मतलब क्या होगा। देखिए इसमें ये हो जाएगा इफ यू डोंट सी समथिंग यू फॉरगेट अबाउट इट, अगर कोई चीज दिखाई नहीं दे तो उसे भूल जाते हैं। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती, कलम तलवार से शक्तिशाली। तो क्या हो गया, राइटिंग एंड नॉलेज आर मोर पावरफुल देन वायलेंस, यानी लेखक और ज्ञान जो हिंसा से अधिक शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट हो गया यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, दो चीजों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब दो चीजों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इसमें जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो आपको सीधा सा पकड़ में आ रहा होगा कि वन कैन नॉट एंजॉय बोथ ऑप्शन एट द सेम टाइम, कोई व्यक्ति एक ही समय में दो विकल्पों का आनंद नहीं ले सकता। ब्लड इज थिकर देन वाटर, रक्त संबंध बाकी सभी रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो रक्त संबंध यानी आपका हो गया फैमिली रिलेशन, मतलब इससे आप, तो देखिए ऑप्शन पहला हो गया फैमिली बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर रिलेशनशिप, परिवार के रिश्ते अन्य सभी संबंधियों से अधिक मजबूत होते हैं। नेक्स्ट हमारा है एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर कठिनाइयों में भी कुछ अच्छा होता है। तो हर कठिनाई में कुछ अच्छा, यानी आपकी जो मतलब जो सिचुएशन है, जो आपकी परिस्थिति है वो भी अगर विपरीत है तो भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो डिफिकल्ट सिचुएशन हैव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक पक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी खुद करते हैं, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी खुद करते हैं। अब इसका बताओ क्या होगा। तो पहला हो गया हार्डवर्क एंड सेल्फ एफर्ट लीड टू सक्सेस। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण होता है, मतलब क्या होगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस लीड टू इंप्रूवमेंट, यानी नियमित अभ्यास से सुधार होगा। नेक्स्ट हमारा ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, जो जरूरत में साथ दे वही सच्चा दोस्त है, यानी हमारे जो मुश्किल समय में काम आए वही सच्चा दोस्त है। ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे तो तीन ऑप्शन वैसे हट रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, ए ट्रू फ्रेंड हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम, सच्चा दोस्त मुश्किल समय में मदद करता है।
डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखो, मतलब सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखो। तो इन्वेस्ट एवरीथिंग इज इन वन प्लेस, सभी चीजों का निवेश एक ही स्थान पर करें। एक तो ये है इसमें। दूसरा है अपने जोखिम और अवसरों को विभाजित करें। तीसरा है ऑलवेज कैरी एग्स इन ए बास्केट। और चौथा है नेवर ईट एग्स। तो इसका सेकंड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट योर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, अपने जोखिम और अवसरों को आपको क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और जवार किसी के लिए नहीं रुकते। ठीक है ना, तो समय और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते। टाइम एंड अपॉर्चुनिटी डू नॉट स्टॉप फॉर एवरीवन एनीवन। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। तो देर आए दुरुस्त आए यानी देर से करना न करने से बेहतर है। तो इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। ओल्ड इज गोल्ड मीन्स क्या होता है, पुरानी चीजें अनमोल होती हैं। तो पुरानी चीजें अनमोल होती है यानी पुरानी चीजें वैल्यूबल होती है। देखिए गोल्ड गेट्स ओल्ड ओवर टाइम, सोना समय के साथ पुराना हो जाता, गलत बात है। तो ओल्ड थिंग्स आर वैल्यूबल, पुरानी चीजें कीमती होती है, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तो देखिए दो जो है इससे मैच भी नहीं हो रहे। नेक्स्ट हमारा डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच मीन, किसी चीज की गिनती तब तक मत करो जब तक वो पूरी नहीं हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि डोंट मेक प्लान बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट्स, अनिश्चित घटनाओं के आधार पर योजना मत बनाओ। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जो आपकी मदद करे उसके खिलाफ मत जाओ, जो आपकी मदद करे उसको आप नुकसान मत पहुंचाओ। तो डोंट हार्म दोज हु हेल्प यू। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे विचार वाले लोग साथ रहते हैं, मतलब एक जैसे विचार वाले जो लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। तो पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्टेड स्टे टुगेदर। नेक्स्ट हमारा हो गया क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, बहुत ज्यादा जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है। तो देखिए टू मच क्यूरियोसिटी कैन बी डेंजरस। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक, महान विचारक एक जैसे सोचते हैं। इससे पहले भी आया था शायद इस तरह का। तो सभी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसा सोचते हैं। ऑल इंटेलिजेंट पीपुल हैव सिमिलर आइडियाज। नेक्स्ट हो गया डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गलत क्रम में कोई काम मत करो, गलत क्रम में कोई काम मत करो। तो गलत ऑर्डर में, तो डू नॉट थिंक इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी कामों को गलत क्रम में मत करो। अब आप देखोगे इसमें, देखिए बाकी ऑप्शन क्या दिखेगा, ऑलवेज वॉक बिफोर रनिंग, ये भी ठीक नहीं है। हॉर्सेज आर फास्टर देन कार्ड्स, ये भी ठीक नहीं। कार्ड शुड ऑलवेज बी इन फ्रंट, तो ये भी ठीक नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, दूरी से प्यार बढ़ता है। तो दूरी से प्यार बढ़ता है, दूरी से प्रेम और स्नेह बढ़ता है। तो ये हो गया लव एंड अफेक्शन इंक्रीज विथ डिस्टेंस, दूरी से प्रेम और स्नेह बढ़ता है। ए वॉच पॉट नेवर बॉयल, मतलब धैर्य रखे, जल्दबाजी में चीजें नहीं होती है, या यह भी कह सकते हैं अपन। तो देखिए मतलब लगातार इंतजार करने में समय जो है धीमा लगता है। तो कंस्टेंटली वेटिंग मेक्स टाइम फील स्लोअर। नेक्स्ट क्या है हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नॉट, मतलब थोड़ा कुछ न मिलने से बेहतर है। तो कुछ न मिलने से थोड़ा मिलना बेहतर है। हैविंग समथिंग इज बेटर देन हैविंग नथिंग। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, अपने दोस्तों को पास और दुश्मनों को और भी पास रखो। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि अपने जो दुश्मन है ना उन पर ध्यान रखो, हमेशा अपने दुश्मनों पर नजर रखो, कहने का मतलब। तो वॉच योर एनिमीज केयरफुली, अपने दुश्मनों पर ध्यान से नजर रखो। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक एंड डल बॉय, सिर्फ काम करने से व्यक्ति नीरस हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए क्या होगा, प्लेइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्किंग, खेलना काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदाउट फन लाइफ बिकम बोरिंग, मनोरंजन के बिना जीवन उबाऊ हो जाता है। हार्ड वर्क ऑलवेज लीड टू सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता दिलाती है। और जैक शुड वर्क हार्ड, जैक को और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो सिर्फ काम करने से व्यक्ति जो है डल हो जाता है, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, मनोरंजन, फन भी चाहिए। तो विदाउट फन द लाइफ बिकम बोरिंग। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर,
मतलब क्या है, सौंदर्य देखने वालों की नजर में होता है, मतलब आप किस नजर से देख रहे हो, आपकी कैसी धारणा है, तो उस बेस पे ये दिया हुआ क्वेश्चन है। तो ब्यूटी डिपेंड्स ऑन पर्सनल परसेप्शन, मतलब आपकी धारणा कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। डोंट क्राई और स्पिल्ड मिल्क, जो हो चुका है उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं हुआ है, यानी जो हो चुका है उसके स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तो एक्सेप्ट दैट हैज ऑलरेडी हैपन एंड मूव ऑन, उसको कब तक लेके बैठ रहोगे, कब तक रोते रहोगे इसके लिए। नेक्स्ट है मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, हम सभी जानते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, यानी पैसा आसानी से नहीं मिलता, मतलब क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अर्निंग मनी रिक्वायर्ड एफर्ट, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो पक्षी मार दी, मतलब एक ही काम से दो लाभ पा लिया आपने। तो एक प्रयास से आपने दो टारगेट अचीव कर लिए, इसका मतलब ये हो जाएगा अचीविंग टू गोल्स विथ ए सिंगल एक्शन, एक ही प्रयास से दो लक्ष्य प्राप्त करना। नेक्स्ट क्या है, ये पेनी फॉर द योर थॉट, आप क्या सोच रहे हैं बताइए, किसी ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं, तो ये होगा आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते, तो यह हो जाएगा द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी डोंट वेट फॉर एनीवन। ये यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से, कोई बात नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, स्वभाव आसानी से नहीं बदलता है, तो लोग जो अपना है ना स्वभाव आसानी से नहीं बदलते, तो पीपुल कैन नॉट इजीली चेंज देयर नेचर। नेक्स्ट क्या होगा, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी किताब के कवर से उसको जज मत करो, ठीक है। तो किसी को उसकी बाहरी दिखावट पे मत, मतलब बाहर से देख के आइडिया मत लगाओ कि ऐसा होगा या वैसा होगा या वैसा होगा, तो किसी को उसकी बाहर की दिखावट से मत आको। तो नेवर जज समवन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, मतलब पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती, पुरानी आदतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो यहां हो जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू गिव अप ओल्ड हैबिट्स। नेक्स्ट फॉर्च्यून फेवर ऑफ ब्रेव, यानी साहसी लोगों को ही भाग्य का साथ मिलता है, कहते हैं ना भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो जोखिम उठाते हैं उन्हें सफलता मिलती है। तो सक्सेस कम्स टू दोज हु टेक रिस्क, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए, तो जब जब भी सही मौका मिले तभी आप कार्य करो। तो टेक एक्शन व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज राइट, जब सही मौका मिले तभी आप कार्य करो। नेक्स्ट है टू रॉन्ग डोंट मेक राइट, मतलब गलती का जवाब गलती से नहीं दिया जा सकता, तो देखिए वो उचित भी नहीं है। तो अब आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, तो रेस्पॉन्डिंग टू ए रॉन्ग विथ अनदर रॉन्ग इज नॉट जस्टिफाइड, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरे की स्थिति हमेशा बेहतर लगती, कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में आपको घी लगता है, तो दूसरे की स्थिति आपको हमेशा अच्छी लगती है, तो अदर पीपुल सिचुएशन ऑलवेज सीम्स बेटर। नेक्स्ट है, ये दोनों क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, एक साथ काम करने से काम आसान हो जाते हैं, तो देखिए जितने ज्यादा लोग काम करेंगे काम उतना आसान हो जाएगा, तो मोर पीपुल मेक वर्क इजियर, जितने ज्यादा लोग उतना काम आसान। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरों की चीजें हमेशा ज्यादा अच्छी लगती है, तो लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरों के पास बेहतर है, पीपुल ऑलवेज थिंक्स अदर हैव बेटर थिंग्स। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब क्या है, जो ज्यादा बोलते हैं वे कम नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहते हैं ना भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, तो ये वही है। पीपल हु मेक थ्रेट रियर एक्ट ऑन देम, जो लोग धमकी देते हैं वो शायद ही उस पर अमल करते हैं, मतलब भूल जाते हैं उसको। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है, मतलब जो लोग कम जानते हैं वो अधिक बोलते हैं, तो पीपल हु नो लेस टॉक मोर। नेक्स्ट है यू रीप व्हाट यू सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो देखिए इसका मतलब ये होगा योर एक्शन डिटरमाइन योर रिजल्ट, आपके कर्म आपके परिणाम तय करते हैं। नेक्स्ट है एन आइडियल माइंड इज द डेविल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए इसका मतलब होगा बीइंग लेजी लीड टू नेगेटिव थॉट एंड एक्शन, आलसी रहना नकारात्मक विचारों और कार्य की ओर ले जाता है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्च्यून फेवर द बोल्ड, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो इसका हो जाएगा ब्रेवरी इंक्रीज योर लक। नेक्स्ट है ये पेनी सेव इन
इज ए पेनी अर्न, बचत ही कमाई है, तो बचत ही कमाई है। तो सेविंग मनी इज एज गुड एज अर्निंग इट, मतलब पैसे बचाना कमाने के बराबर है। नेक्स्ट है ये फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, मूर्ख व्यक्ति अपना धन जल्दी खो देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्ख लोग आसानी से पैसा गवा देते हैं। फुलिश पीपुल लूज देयर मनी इजीली। टू हेड्स आर बेटर देन वन, दो दिमाग एक से बेहतर हैं। दो दिमाग एक से बेहतर है मतलब आप जो है टीम वर्क करते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो टीम वर्क लीड टू बेटर रिजल्ट। नेक्स्ट है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब क्या होगा, द मोर नॉलेज यू हैव द मोर पावरफुल यू बिकम, जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी अधिक आपको शक्ति मिलेगी, उतनी अधिक आप पावरफुल होंगे। नेक्स्ट है ये लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, स्वभाव कभी नहीं बदलता, तो लोग जो है अपना स्वभाव नहीं बदलते। पीपुल कैन नॉट चेंज देयर नेचर। देखिए इसमें मैंने आपको 70 जो है आपको प्रोवर्ब्स बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। तो आपने इनको ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद। यदि आप हमारे किसी भी ग्रामर के टॉपिक की PDF चाहते हैं तो आप या तो हमारी वेबसाइट srjajoria.com पर जाइए गूगल पर, या फिर आप प्ले स्टोर पर हमारा ऐप SR जाजोरिया के नाम से इसको डाउनलोड करें। ये इसको स्कैन करके यहाँ से भी आप जा सकते हैं। धन्यवाद।